बातें बजट से जुड़ी हुई उन्होंने कही। क्या कुछ कि कहा जो ये किसान उन्होंने गरीब गांव में रहने वाला है उसका जीवन यापन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। और फिर जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसके पास सरकार का जवाब क्या है? ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार ग्रोथ इंजन बन गई। डबल इंजन की सरकार की अगर महंगाई की तुलना करोगे तो डबल महंगाई बढ़ी है। जिस दिन से अगर डबल इंजन है तो 2014 से आप महंगाई दर देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। 2014, 2017 यहाँ की सरकार, आप दाल की कीमत देख लीजिए, आप रिफाइन ऑयल की कीमत देख लीजिए, आप कीमत देख लीजिए सीमेंट की, आप कीमत स्टील की देख लीजिए, और सिलेंडर से लेकर के डीजल है, पेट्रोल है। आखिरकार वजह क्या है? अगर महंगाई बढ़ेगी उसकी वजह क्या है? क्या इस बजट में या दिल्ली के बजट में कोई ठोस कदम उठाए गए कि महंगाई कैसे कम की जाए? और फिर नौकरी रोजगार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला है? जो वित्त मंत्री हैं उनके बागीचे में आम बहुत फरा था। मैंने पूछा कि भाई आम आदमी के लिए क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि महंगाई को कम करने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? आप किसानों का भुगतान हुआ बताते हैं, आप किसान का बकाया क्यों नहीं बताते हैं? तो ये इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार इनके हाथ में अर्थव्यवस्था नहीं है, लगातार ये सरकार कोशिश कर रही है कुछ लोगों को लाभ पहुंचा ले, उसका असर दिखाई दे रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। ये छठा बजट है लेकिन बहुत सारे विभागों का जब आप देखेंगे तो बजट बढ़ा नहीं। जिस अनुपात में उन विभागों को बजट मिलना चाहिए था या मांग की थी विभागों ने, उस बजट को घटाया गया है। तो ये जादूगरी है क्या पूरी तरीके से? ये हमेशा जो वित्त मंत्री वो तो यही कहेंगे, सरकार तो यही कहेगी कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इतने आंकड़ों में देखेंगे ये आंकड़ों का मकड़जाल आपको दिखाई देगा। इसमें कोई खास बात, खास बात यह है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी। छठे बजट के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसानों, युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, कुछ लोगों ने नहीं स्लोगन जारी नहीं किया। मैंने ये कहा कि बजट बढ़ा नहीं, बजट घटा है, और बजट नहीं है, बंटवारा है। जयंत चौधरी को आपने प्रत्याशी बनाया है, जयंत चौधरी को, उसमें आपको कितना सपा आरएलडी के पार्लियामेंट्री परंपराओं को निभाना चाहिए, और सबसे पहले सरकार को निभाना चाहिए। सरकार की भाषा ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए और जो पार्लियामेंट्री परंपराएं हैं उसको निभाना चाहिए। क्या ये बजट जो दिया, जनता मौका देती है बजट को खर्च करने के लिए, तो ये किसी के व्यक्तिगत उस पर नहीं आरोप लगा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ वो रोजगार के आंकड़े कहाँ हैं जो रोजगार मिले जिनको? आपको लगता है ये सैफई, ये गांव, ये घर, ये बजट पे बात करना, सड़क बना? तो अखिलेश यादव को यहां पर आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये बजट किसी के भी हित का नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, डबल इंजन की सरकार में डबल महंगाई है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा इनके हाथ में अर्थव्यवस्था नहीं है। कहा यह जा रहा था कि 22 के बाद किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, 14 के बाद से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई। तो चलिए